हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए। और ये टॉपिक है आपका कूलम का नियम। और इस टॉपिक में बेटा हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत शॉर्ट में और बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। देखो, कूलम्स लॉ क्या है बेसिकली बेटा? कूलम्स लॉ तभी वर्क करता है जब दो चार्जेस Q1 एंड Q2 एक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं। तो आपको पता है इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या लगता है बेटा? एक बल कार्य करता है। वो बल अट्रैक्शन का भी हो सकता है, आकर्षण का भी हो सकता है, और वो बल जो है आपका प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ये किस पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आवेश की प्रकृति पर। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो उसके बीच में प्रतिकर्षण होगा। अगर दो नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। बट एक पॉजिटिव है, दूसरा आपका नेगेटिव है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो आपका अट्रैक्शंस का होगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमने यहाँ पे मान लिया है कि हमारे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2, ये एक r डिस्टेंस पे क्या है बेटा? प्लेस्ड है। तो ये एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे पे बल आरोपित कर रहे हैं। इस बल का मान क्या होगा? उस बल के मान को निकालने के लिए हम सिंपली यहाँ पे यूज करते हैं कूलम का नियम। क्या स्टेटमेंट है? सिंपल सा स्टेटमेंट है कूलम के नियम का कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब F is proportional to Q1 into Q2। सेकेंड, आगे कह रहे हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी यहां पे क्या है? R है, इसीलिए बल जो होगा वो F is proportional to 1/r² हो जाएगा, है ना? तो ये समानुपाती हो गया बेटा, ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो दोनों समीकरणों को मिलाने पे हमें इक्वेशंस मिलेगा बल का F is equal to Q1 Q2 by r², मतलब F is proportional to Q1 Q2 by r²। अब जब यहां से हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? K से रिप्रेजेंट करेंगे। लिखा है यहाँ पे, जहां K एक समानुपाती नियतांक है, इसको हम समानुपाती नियतांक कहते हैं, और जिसका मान मात्रक पद्धति पे निर्भर करता है। मात्रक पद्धति का मतलब होता है पद्धति क्या है? SI है, CGS है, FPS है। किस पद्धति में आप बल को माप रहे हो उस पद्धति पे ये निर्भर करता है। दूसरा, माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है, और ये आवेश किस माध्यम में रखा हुआ है उस माध्यम के गुण पे भी निर्भर करेगा। अगर आप माध्यम को चेंज करोगे तो उस केस में आपका बल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे जब हम बात करते हैं SI पद्धति में, तो SI पद्धति में K का जो मान होता है बेटा वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9। कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक, इसलिए इस मान को 9 इंटू 10⁹ को बेटा लिखा जाता है 1/4πε0। तो यहाँ पे K जो है वो आपका जगह 1/4πε0, और जहां ε0 को हम क्या बोलते हैं बेटा? निर्वात की विद्युतशीलता बोला जाता है। निर्वात की विद्युतशीलता बोला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विद्युतशीलता क्या होती है। ठीक है, और ε0 का जो मान होता है बेटा ये होता है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा बेटा इसका मान, क्योंकि क्वेश्चंस जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये जो वैल्यूज है ये आपको हो सकता है दे भी रखा क्वेश्चंस में, अदरवाइज नहीं भी दे रखा, तो अपनी तरफ से इसको यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे K का मान रख देते 1/4πε0, तो बल का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। क्या बन जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। अगर मान लो कि दोनों आवेश किसी माध्यम में रखा है, और उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो कितना है बेटा? K है। K से भी लिखते हैं इसको, कप्पा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो K और कप्पा दोनों यूज किया जाता है। तो कप्पा से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो परावैद्युतांक K है, तो परावैद्युतांक अगर K है तो इस केस में इस इक्वेशंस को लिखा जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 by r²।
तो ये जो इक्वेशन है ये आप किसके लिए यूज करेंगे, ये किसी माध्यम में अगर बल निकालना है तब यूज किया जाएगा। ये वाला जो इक्वेशन है ये यूज किया जाता है बेटा निर्वात में, निर्वात या वायु के लिए यूज किया जाता है। अगर आवेश निर्वात में रखा है या वायु में रखा है तो उसके लिए हम ये वाला इक्वेशंस यूज करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट एसआई पद सीजीएस पद्धति में जैसे हमने अभी डिस्कस किया था के का वैल्यू मात्रक पद्धति पे निर्भर करता है। अगर वो मात्रक पद्धति पे निर्भर करता है तो एसआई पद्धति में तो हमने डिस्कस कर लिया। सीजीएस पद्धति में क्या होगा, तो सीजीएस पद्धति में होगा बेटा के का जो मान लिया गया है सीजीएस पद्धति में के का वैल्यू होता है 1 डायन सेंटीमीटर पर ESU का स्क्वायर। आवेश का मात्रक होता है ESU। ठीक है, तो यहां पे बल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 1 रख देंगे तो बल हो जाएगा F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और उसका जो आपका यूनिट हो जाएगा वो आपका सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है डायन होता है। क्लियर है। चलिए एक पॉइंट और यहां पे बचा है लास्ट, दैट इज कि जो बल है यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये जो बल है दोनों आवेशों को मिलाने वाली, जैसे ये दोनों आवेशों को मिलाए इस रेखा के द्वारा, है ना, तो इस रेखा के अनुदिश वर्क करेगा। इस रेखा क्योंकि ये प्रतिकर्षण है तो ये इसी रेखा के अनुदिश इस दिशा में होगा और ये जो बल है वो इस दिशा में होगा। अगर आकर्षण का होता मान लो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होता तो इसी रेखा के अनुदिश वो इनवर्ट डायरेक्शंस में होता, फिर बल क्या होता है अंदर की दिशा में होता। क्लियर है। तो हमेशा बल की दिशा कैसे ली जाएगी, दोनों आवेशों को जिस रेखा के द्वारा मिलाया जाएगा उसी रेखा के अनुदिश लिया जाएगा, उसी रेखा के अनुदिश बल को प्रदर्शित किया जाएगा। तो आई होप आपको कूलम का नियम समझ में आ गया होगा। अगर पेपर में आता बेटा जस्ट इतना ही लिखना है जितना मैंने बोर्ड में लिखा है। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस वाले पेज का भी और इस वाले पेज का भी, इस वाले पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट करें तो प्लीज बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, है ना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।